So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about physics of class 12. It is electromagnetic force acting on moving charge. वीडियो नंबर 15 तक देख चुके होंगे. वीडियो 14 जो लिखा हुआ एक्चुअली 15 है, 14 दो बार लिखा हुआ है, 15 मानिएगा, ठीक है ना. ये 16 वीडियो है जिसमें हम पिछला वीडियो में चलिए जल्दी से मॉडिफिकेट कर दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ लिए. फोर्स इज गिवन बाय u v b sin थीटा. क्लियर है. फोर्स इज इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. दोनों सेम मतलब मिनिमम फोर्स से जाएगा तो B और B सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन. फोर्स इक्वल टू 0 एक बार और हो सकता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं. B एंड B आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स इक्वल टू मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. जब B और B परपेंडिकुलर हो तो फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है QVB. इतना पढ़े थे. फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कोई चार्ज अगर मैक्सिमम फोर्स से मूव करता है तो उसका पाथ क्या होता है. उसका पाथ इज क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का पाथ. चार्ज मूव कर रहा है तो V और B परपेंडिकुलर. V एंड B आर परपेंडिकुलर. इसमें होता है जब पाथ इज क्या हो सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो क्या होता है चार्ज का फोर्स मैक्सिमम होता है. क्लियर है. एकदम एक नंबर एग्जाम तुरंत मिल जाता है, बोलने से मिल जाता है. B और B हमेशा परपेंडिकुलर कौन सा पाथ में है, कौन सा पाथ में है बताइए. सर्कुलर पाथ हो गया. तो B और B हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं. B और B हमेशा. B का डायरेक्शन कौन बताता है स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट. देख रहे हैं टेंजेंट है. टेंजेंट का डायरेक्शन चार्ज मूव कर रहा है. टेंजेंट का डायरेक्शन क्या बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन. B का डायरेक्शन कौन बताता है रेडियस वेक्टर बोलते हैं. रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही B का डायरेक्शन होता है. R मतलब रेडियस. रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो B एंड B भी क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. और फोर्स का फॉर्म क्या होता है फॉर्म ऑफ फोर्स QVB जो होता है मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है सेंट्रीपिटल. फोर्स क्या होता है सेंट्री यानी QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई. ये सब पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे, आप जल्दी से नोट कर लीजिए. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए सबसे अच्छा रूल क्या है पाम रूल है ना. हैंड राइट हैंड पाम रूल. हमेशा B को रखिए, B के डायरेक्शन में रखिए और हमेशा ये बताएगा चार्ज का मूविंग डायरेक्शन वेलोसिटी का. उसके बाद जो पाम का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है. नोट कर लीजिए. चलिए आगे बताते हैं. तो चलिए फार्मूला फॉर रेडियस आपको समझ में आ गया कि चार्ज जब मैक्सिमम फोर्स से मूव करेगा तो उसका पाथ इज ऑलवेज सर्कुलर पाथ. फोर्स का रूप क्या होगा सेंट्रीपिटल. और क्यों होगा कि B और B हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहेगा तो उसको सर्कुलर पाथ में ही ऐसा हो सकता है. क्लियर है. तो वो पाथ का रेडियस कितना होगा उसमें वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेडियस निकालने आता है. टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक ये 5 टॉपिक डिराइव करने एग्जाम में आता है. फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल बनाने आता है. और ये समझिए कि साइक्लोट्रॉन जो अगला टॉपिक होने वाला है उसके बारे में बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा. तो चलिए क्या क्वेश्चन है. रेडियस निकालिए, वेलोसिटी कितना होगा, टाइम पीरियड T कितना होगा, फ्रीक्वेंसी F कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मूविंग विथ मैक्सिमम फोर्स. कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैक्सिमम फोर्स से मूव कर रहा है तो पाथ क्या होगा उसका पक्का क्या होगा V और B परपेंडिकुलर किस पाथ में हो सकता है हमेशा जब वो सर्कुलर पाथ में. तो रेडियस क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा. एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एक चक्कर के लिए कितना समय लग रहा है तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. ये सब फार्मूला डिराइव करके एग्जाम में डिराइव करने आता है. सुन लीजिए स्टूडेंट समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं. एग्जाम में 3 मार्क्स मिल सकता है और इसको यूज करके न्यूमेरिकल भी हम लोग आराम से बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करें. तो क्या बोलते हैं सबसे पहले लेट ए चार्ज Q moves in a magnetic field B with maximum force with velocity
भी, कोई डाउट नहीं है। देन इट्स पाथ इज क्या हो जाएगा, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स का रूप विल बी क्या हो जाएगा, सेंट्रीपीटल, क्लियर है, यानी फोर्स मैक्सिमम विल बी क्या होगा, फोर्स सेंट्रीपीटल, सेंटर की तरफ काम कर रहा है। अब फोर्स मैक्सिमम तो याद हो गया होगा, क्यू भी बी बोलते हैं, और सेंट्रीपीटल फोर्स को हम लोग बोलते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। वेर भी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, आर इज क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, अंडरस्टूड, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, अंडरस्टूड बच्चे, समझ में आ रहा अच्छा से। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें सेंटर की तरफ काम करता है, वही फोर्स काम कर रहा है किसके ऊपर, मूविंग चार्ज में, तो फोर्स इज मैक्सिमम क्यू भी बी, और सेंट्रीपिटल का एम वी स्क्वायर बाय आर, वेर एम क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज, ये दिया हुआ रहता है हमेशा, कांस्टेंट है कि नहीं, ये चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। अब इसी में सारा आंसर छिपा हुआ हम लोग का, क्लियर है। तो फर्स्ट अगर रेडियस निकालने बोलेगा तो वो रेडियस निकालने बोल दिया, इतना तो करने के बाद, है ना, बोलिए क्या होगा, क्यू भी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक बी काट दीजिए, क्यू आर इधर आ गया, एगो भी कट गया, तो आर अगर निकालने बोलेगा तो एम वी बाई क्यू बी होता है, फार्मूला बन गया, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। सो रेडियस इज गिवन बाय, फार्मूला बन गया एम वी बाई क्यू बी। और एग्जाम में भी आया, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लीजिए, मास कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, तो बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है एग्जाम में। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम है तो दूर जाके पाथ कंटिन्यू करेगा, तो रेडियस डिपेंड करता है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और वो भी कैसा, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हो गया, रेडियस का फार्मूला बन गया, नोट कर लीजिए। तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी निकालना है, क्या हम बोलिए, क्यू भी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो क्या होगा, क्यू एक भी काट दिए, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर, क्रॉस करिए, एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर बी, भी निकालना है, क्यू रेडियस पता होना चाहिए, बाई एम, इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्स पता है तो उससे भी निकाल सकते हैं, फोर्स मैक्सिमम कितना था, क्यू भी बी, तो अगर भी निकालना है तो एफ बाई क्यू बी से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन आपको एक नहीं पता है, चार्ज का पार्टिकल पता है, आर रेडियस पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता है, एम पता है, तो ये तीनों तो कांस्टेंट रहे, सॉरी ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस पता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला यूज करना चाहिए। और बी किस पे डिपेंड करता है, बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना कम रेडियस रहेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी होगा, अंडरस्टूड, समझ में अच्छा से। तो वेलोसिटी का बोलेगा तो यही आंसर है। तो फार्मूला फॉर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी निकालने बोल दिया चार्ज पार्टिकल का, तो क्या होगा, क्यू आर बी बाई एम, इसको भी नोट कर लीजिए। वेलोसिटी निकल गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और एक चक्कर में जितना टाइम लगता है सेकेंड टाइम में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू वन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, चक्कर, ऑक्सीलेशन, या क्या बोलते हैं, रोटेशन, एक चक्कर के लिए, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन मैग्नेटिक फील्ड बाय किसके द्वारा, चार्ज
जब क्या हो, फोर्स मैक्सिमम इज कोल्ड, बस में क्या बोल रहे हैं, इज कोल्ड टाइम पीरियड, मतलब आवर्तकाल बोलते हैं हिंदी में, टी से डिनोट करते हैं एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है कि नहीं। तो देखिए फॉर वन रोटेशन, आर रेडियस है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, भी वेलोसिटी है, अगर एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बोलिए, 2 पाई आर, है कि नहीं। तो इससे हम लोग बनेगा, देखिए क्या जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो v का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर, एक चक्कर में इतना दूरी, और टाइम को t बोलेंगे, टाइम पीरियड। डिस्टेंस एक चक्कर लगाया, टाइम को t बोलते हैं, तो t निकालना है 2 पाई आर बाई v। लेकिन आपको r और v दोनों नहीं पता रहेगा, है ना, इसको हटाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ r और v देखिए, 2 पाई लिखिए बाई v लिखिए, और r का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, एम v बाई क्या निकाले, देखिए r का वैल्यू चाहे आप चाहे तो v का वैल्यू पुट करिए, या r या v में से कोई एक वैल्यू पुट कर दीजिए। r का वैल्यू पुट करेंगे तो mv बाई क्यूबी था, क्लियर है, तो कट जाएगा v और एकदम इजीली आंसर आ गया 2 पाई, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, v कट गया, क्यूबी। तो देखिए b पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड उल्टा रिलेशन है किसका, b का। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, टाइम पीरियड भी कम होगा, उल्टा रिलेशन है 1 बाई b। अंडरस्टूड। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जितना समय लगता है, एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा लिया, कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर के लिए कितना है, वन ऑक्सीलेशन के लिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस परिधि है, 2 पाई आर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का वैल्यू क्या, 2 पाई बाई टी, 2 पाई आर बाई v लिख दिया, इधर आ गया t, क्लियर, t निकाला तो v इधर आ गया, v का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू पुट कर दी, ab बाई क्यूबी, 2 पाई m बाई क्यूबी, और टाइम पीरियड 1 बाई v का उल्टा है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना, क्यूबी इक्वल टू ab बाई r, ab का वैल्यू क्या था, qr बाई QRB बाई। एग्जाम में डिराइव करने आता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना चक्कर, है ना, उल्टा, ये क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितना चक्कर लगा रहा है इन 1 सेकेंड, उसमें उल्टा है कि नहीं, देखिए उसमें क्या था, एक सेकेंड में कितना चक्कर को फ्रीक्वेंसी बोलता है, इसमें क्या था, एक चक्कर के लिए कितना समय। किसी में भी पढ़ेंगे तो यही होता है कि एक सेकेंड में कितना चक्कर इज कोल्ड, उसका फ्रीक्वेंसी कराता है। तो देखिए क्या बोलेंगे, टी सेकेंड में एक रोटेशन, तो एक सेकेंड में क्या होगा, 1 बाई टी रोटेशन, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, के पहले भी पढ़ चुके हैं, टाइम का उल्टा को बोलते हैं। या टाइम निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है तो 1 बाई एफ कर लीजिए। अब टाइम का फार्मूला क्या निकाले हम लोग, 2 पाई m बाई क्यूबी, तो 1 बाई 2 पाई m बाई क्यूबी करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूबी बाई 2 पाई m, क्लियर है, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू b होता है, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी कोई बुक में एम भी लिखा है, एम भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट इज कैसे निकालते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो 4 पार्टिकल मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, क्या होता है फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v का वैल्यू पता था हम लोग को, बोलिए क्या होता है, v का वैल्यू क्या था, क्यू आर बी बाई एम का स्क्वायर। कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका एनर्जी किस रूप में होता है, मोशन में है। कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ना, प्लेन पर मोशन कर रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल प्लेन पर मोशन कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। एग्जाम में फार्मूला लिखने से एक नंबर मिल सकता है, 1 बाई 2 एम, नीचे में क्या हो गया, एम का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, B का स्क्वायर, तो कट जाएगा 1 बाई 2 M बचेगा, Q स्क्वायर, R स्क्वायर, B स्क्वायर।
फार्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। कोई चार्ज पार्टिकल प्लेन पर मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे बेसिक फार्मूला वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकाले? क्यू आर बी बाई एम। इस तरह से पांचों का फार्मूला निकाल दिए, नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया अच्छा से? सारा फार्मूला डिराइव कर दिए। फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स इज मैक्सिमम इज गिवन बाय क्यू बी वी। पाथ इज सर्कुलर। फॉर्म इज, बार बार इसमें लिख लेता हूं सिंपल सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन आता है सेंट्रीपिटल। फोर्स मैक्सिमम है तो रेडियस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव कर दिए। क्या होगा? रेडियस क्या था? रेडियस का फार्मूला जो सबसे पहले नोट डिराइव किए थे, बोलिए क्या था? क्यू आर बी इज इक्वल टू क्या था? एम वी। तो एम वी बाई क्या था? क्यू बी। याद है ना कैसे प्रूव किया था? तभी प्रूव किए थे। क्या कहते हैं लोग? क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। इसे आर निकाले क्या था? एम वी बाई क्यू बी आया था। वी निकालेंगे हम लोग तो क्या है? क्यू आर बी बाई एम। टाइम पीरियड निकाले क्या आया था? 2 पाई एम बाई क्यू बी। और आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो उल्टा लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, मतलब क्यू बी बाई 2 पाई एम। काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम, एम नीचे में है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? एक एक नंबर का क्वेश्चन छिपा हुआ है। उसके बाद रेडियस डिपेंड करता है बी का उल्टा, वेलोसिटी डिपेंड करता है बी का सीधा, टाइम बी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी भी बी का सीधा। देख लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी भी बी पे डिपेंड करता है सीधा। तो ऐसे हम लोग फार्मूला सब डिराइव कर दिए। चार्ज का बस इतना ही फार्मूला है जो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड? तो चलिए एक टॉपिक है इसमें, व्हाट इज लोरेंज फोर्स? एफएल, लोरेंज फोर्स। आगे आता है क्या? मैं एक दो नंबर मिल जाता है। कोई चार्ज Q अगर मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो दो दो को फोर्स काम करता है। एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी चार्ज का मोशन होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज अगर मूव करता है तो लोरेंज फोर्स दोनों का सम होता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज, when a charge Q moves in a कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड, then two forces, दो को फोर्स काम करता है। जब भी चार्ज मूव करे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज का मूवमेंट के चलते क्या बनता है? चार्ज उधर जा रहा है तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर छोड़ देगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स ई के चलते एंड मैग्नेटिक फोर्स एफएम। क्या होता है? एक साथ काम करता है। ध्यान सुनिए। When a charge Q moves in a magnetic field B, then two forces act on it. इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स दो दो को होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आगे बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर चला, इधर छूट गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के चलते क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसका फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम को क्या बोलते हैं हम लोग? लोरेंज फोर्स बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है लोरेंज। When a charge Q moves in a magnetic field B, then two forces act on it, electric force E and magnetic force Fm. The sum of these forces is called, क्या बोलते हैं सुनो? लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो लोरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स
एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर लोरेंट्ज फोर्स निकालेगा, याद है हम पढ़ चुके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा EQ, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। E इक्वल टू F/Q, हम सबसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं F/Q, तो F का वैल्यू EQ, जब 2 नंबर मिल जाएगा, FL निकालना है तो EQ, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, Q क्या है चार्ज, और मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा, और मैक्सिमम रहेगा तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या होगा QVB। तो ये था लोरेंट्ज फोर्स, याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सा टॉपिक साइक्लोट्रॉन वगैरह शुरू होने वाला है इन नेक्स्ट वीडियो, नोट कर लीजिए।